नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ हम करने जा रहे हैं। नोएडा से आज किसान दिल्ली कूच करने की तैयारी में हैं। किसानों के कूच से पहले चिल्ला बॉर्डर पर इस वक्त भारी जाम की स्थिति बनी हुई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता रही हूं। किसानों और प्राधिकरण के बीच बातचीत जो है, दरअसल वो पिछले कई वक्त से बेनतीजा, उसका कोई हल निकल नहीं पा रहा। और ये देखिए जरा किस तरीके से लंबा जाम इस वक्त लगा हुआ है। दिल्ली और नोएडा का ये बॉर्डर है और यहां इस वक्त चिल्ला बॉर्डर पर ये भीषण जाम की स्थिति। नोएडा से आज किसान दिल्ली कूच करने की तैयारी और उसी को लेकर यहां पर पुलिस की तरफ से तैयारी बड़ी, बैरिकेडिंग लगा दी गई है। और इसी वजह से फिलहाल चिल्ला बॉर्डर पर ये नोएडा से जो दिल्ली आने वाला रास्ता है ना, यहां पर देखिए आप किस तरीके से गाड़ियां जो हैं वो रेंगती हुई नजर आ रही हैं। ये सुबह का वक्त है, मतलब ये ऑफिस आवर्स हैं और ऐसे में वैसे भी जो ट्रैफिक है वो पीक पर होता है अपनी। लोग सुबह सुबह निकलते हैं दफ्तर जाने के लिए। आज हफ्ते का पहला कामकाजी दिन, सोमवार का दिन, और ऐसे में सुबह सुबह लोग निकले अपने घर से दफ्तर जाने के लिए। लेकिन किसानों का दिल्ली मार्च, जिसको देखते हुए नोएडा दिल्ली बॉर्डर पर सुरक्षा सख्त, और उसी का नतीजा ये कि फिलहाल जाम लग चुका है। ये नोएडा दिल्ली बॉर्डर की तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूं। चिल्ला बॉर्डर की ये तस्वीरें हैं, यहां भीषण जाम लगा हुआ है। और अगर आप भी नोएडा से दिल्ली निकलने की तैयारी में इसी रास्ते से हैं तो जरा संभल जाइएगा और इन तस्वीरों को देखकर ही अपना आगे का प्लान बनाइएगा। नोएडा से आज किसान दिल्ली कूच करने की तैयारी में। किसानों के कूच से पहले ही चिल्ला बॉर्डर पर यह भारी जाम। किसानों और प्राधिकरण के बीच बातचीत बेनतीजा रही, जिसके बाद किसान संयुक्त मोर्चा ने आज दिल्ली कूच का ऐलान किया। किसानों के आंदोलन की वजह से यहां सुरक्षा का पहरा चिल्ला बॉर्डर पर कड़ा किया गया और इसी के चलते इस वक्त चिल्ला बॉर्डर पर यह जाम लगा हुआ है। हालांकि आप देखेंगे तस्वीर में कि दूसरी तरफ वाली जो सड़क है वहां पर ट्रैफिक की कोई समस्या नहीं है। मतलब जो दिल्ली से नोएडा की तरफ गाड़ियां जा रही हैं वहां ट्रैफिक की कोई समस्या नहीं है, आराम से वहां पर गाड़ियां जा रही हैं, कोई जाम की स्थिति नहीं है। लेकिन ये नोएडा से दिल्ली वाला जो रास्ता है उस पर आप देखिए कैसे एक के बाद एक गाड़ियां, कतार गाड़ियों की, और बिल्कुल रिंगती हुई बीच बीच में नजर आती हैं। वरना तो ऐसा लगता है जैसे जहां हैं वहीं थमी हुई हैं ये गाड़ियां। तो ये दिल्ली नोएडा बॉर्डर की तस्वीरें आप देख रहे हैं। किसानों की तरफ से जो समय दोपहर 12 बजे का दिया गया है, किसान कह रहे हैं जैसे ही 12 बजेंगे दोपहर के हम दिल्ली की तरफ कूच कर देंगे। और जो नोएडा में महामाया फ्लाईओवर है वहां पर किसानों की तरफ से आह्वान किया गया है कि उनके समर्थक सभी किसान भाई जो हैं वो महामाया फ्लाईओवर नोएडा में जो है वहां पर जुटें और वहीं से फिर वो आगे दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। तो किसानों का कूच दोपहर में है, लेकिन उससे पहले ही ये नोएडा दिल्ली बॉर्डर पर ट्रैफिक का हाल जरा देख लीजिए। किसानों के इस कूच को लेकर जाहिर सी बात है पुलिस प्रशासन सतर्क है। ऐसे में एहतियात बरती जा रही है, सुरक्षा के बंदोबस्त भी किए गए हैं और यकीनन जो दिल्ली और नोएडा वाला बॉर्डर है वहां पर इस वक्त बैरिकेडिंग भी लगा दी गई है और कहीं ना कहीं उसी की वजह, जिसकी वजह से ट्रैफिक की स्थिति बनी हुई नजर आ रही है। सीधे आपको लेकर चलते हैं हमारे साथ हमारे सहयोगी अहमद बिलाल इस वक्त मौजूद हैं ताजा जानकारी के साथ। बताइए अभी की स्थिति क्या है अहमद बिलाल? बिल्कुल रुमाना, देखिए किसान एक बार फिर से अपनी मांगों को मनवाने के लिए दिल्ली कूच का ऐलान कर चुके हैं और इसी को देखते हुए गौतम बुद्ध नगर और दिल्ली पुलिस दोनों जो है वो मुस्तैद नजर आ रही है। सबसे पहले हम आपको तस्वीरें दिखा दें, ये नोएडा की तरफ का ये चिल्ला बॉर्डर है और जो कि नोएडा और दिल्ली की सीमा को जोड़ता है। और बैरिकेडिंग जो है वो नोएडा पुलिस की तरफ से हम पहले आपको दिखा रहे हैं कि बैरिकेडिंग की गई है, जिसकी वजह से सड़कों पर ट्रैफिक जाम की स्थिति जो है वो जरूर देखने को मिल रही है। लेकिन इसके अलावा जो दिल्ली पुलिस है, दिल्ली पुलिस भी अपनी पूरी तैयारी के साथ आई हुई है। दिल्ली पुलिस के जो आला अधिकारी हैं जो इलाके के, वो खुद ग्राउंड पर मौजूद है। इसके अलावा वज्र वाहन, राइट कंट्रोल वाहन की तैनाती भी जो है वो यहाँ पर कर दी गई है। और अभी अभी यहाँ पर रैपिड एक्शन फोर्स यानी आरएएफ की एक टुकड़ी भी जो है वो यहाँ पर मौजूद है। तो यानी कि तैयारी जो है वो पूरी यही है कि किसी भी तरीके की तनावपूर्ण स्थिति से जो है वो बचा जा सके। और किसान जो कि दिल्ली आकर के संसद का घेराव करने की योजना है, उनकी सरकार पर दबाव बनाने की योजना है, अपनी मांगों को
लेकर के। इसके अलावा जो लोहे की कीलें हैं, क्योंकि किसानों ने ये ऐलान किया है कि वो ट्रैक्टर और ट्राली ले करके आएंगे और इसी के लिए जो है वो यहाँ पर अब लोहे की कीलें भी जो है वो यहाँ पर जो दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं वो यहाँ पर लेकर के आए हैं जिप्सी में, ताकि अगर स्थिति जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल होने की स्थिति बनती है तो फिर इन लोहे की कीलों को जो है वो सड़कों पर बिछा दिया जाए। किसानों को जो है वो दिल्ली की सीमा में रोकने से जो है वो यहाँ कोशिश जो है वो यहाँ पर की जाए। तो आरएएफ की टुकड़ी आपको हम दिखा देते हैं, वज्रवाहन की तैनाती भी जो है यहाँ पर स्टैंड बाई पर रखा गया है। इसके अलावा राइट कंट्रोल व्हीकल भी जो है वो यहाँ पर रखा गया है। तो किसान अपनी मांगों को लेकर के दिल्ली जो है वो कुछ जरूर करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर जो प्रशासन की व्यवस्था है जो वो चाक चौबंद है। जी रुमाना। बिल्कुल, मुस्तैदी यहाँ पर साफ तौर पर प्रशासन की नजर आ रही है। तो ये तो चिल्ला बॉर्डर जहाँ पर अहमद बिलाल मौजूद हैं, वहीं वो कालिंदी कुंज वाला इलाका, मतलब एक दूसरा बॉर्डर दिल्ली और नोएडा का आप कह सकते हैं, वहां पर इस वक्त क्या स्थिति है, हम सीधे आपको लेकर चलते हैं। हमारी सहयोगी इस वक्त मौजूद है हमारे साथ, रिया, उन्हीं से जरा जानते हैं। रिया, अभी जहां पर आप मौजूद है वहां की स्थिति क्या है? देखिए, बिल्कुल रुमाना, इन तस्वीरों में आप साफ देख पाएंगे ये कालिंदी कुंज बॉर्डर है जिस पर हम मौजूद हैं और यहाँ पर किस तरह का ये पूरा ट्रैफिक जैम है ये आपको नजर आएगा। जो पुलिस है, पुलिस ने कुछ दूरी से पहले ही आप देख पाएंगे ये टोल आपको नजर आएगा तस्वीरों में, और इससे कुछ पहले ही बैरिकेडिंग भी की गई है। हालांकि पुलिस की तरफ से कल ही एडवाइजरी जारी कर दी गई थी कि इस रास्ते को अवॉइड किया जाए क्योंकि बहुत ज्यादा ट्रैफिक होने के आसार हैं। और देखिए, वही अभी इस वक्त तस्वीरों में नजर आ रहा है। यहाँ पर यहाँ पर देखिए ये जो ट्रैफिक है बहुत ज्यादा है, ट्रैफिक जाम है और बहुत दूर तक जहां तक आपकी नजर जाएगी देखिए गाड़ियां आपको एकदम खड़ी जो है वो नजर आएंगी। तो ट्रैफिक यहाँ पर एकदम स्टिल है, मूवमेंट नहीं है और ट्रैफिक जाम बहुत ज्यादा है। साथ ही साथ आप तस्वीरों में देखिए आपको पुलिस के जो जवान है वो भी खड़े नजर आएंगे। तो बैरिकेडिंग जाहिर सी बात है की गई है। पुलिस ने एडवाइजरी भी जारी की थी कि कुछ रूट्स हैं उन्हें अवॉइड किया जाए, जिसमें कि एक रूट ये भी था, कालिंदी कुंज वाला रूट अवॉइड करने के लिए पुलिस ने एडवाइजरी जारी की थी। ये भी लोगों से अनुरोध किया था कि जितना ज्यादा हो सके लोग मेट्रो का प्रयोग करें, क्योंकि हो सकता है नोएडा से जो दिल्ली आने वाले तमाम रास्ते हैं उन पर ट्रैफिक जाम होने के आसार है। और देखिए, वही इस वक्त आपको नजर आएगा कालिंदी कुंज, ये रास्ता अमूमन भी यहाँ पर बहुत ज्यादा जो ट्रैफिक है उसका दिल्ली नोएडा दिल्ली इसका इस्तेमाल करते हैं। और आज स्थिति यहाँ पर यही कि भीषण ट्रैफिक जाम है यहाँ पर, क्योंकि किसानों का जो दिल्ली कूच होने वाला है उसको लेकर पुलिस ने एहतियातन यहाँ पर चेकिंग की व्यवस्था की है। टोल से कुछ दूर पहले ही बैरिकेडिंग भी की गई है और जिसका नतीजा ये है कि एक नैरो पैसेज बचता है ट्रैफिक पास होने के लिए, और उस नैरो पैसेज की वजह से गाड़ियां यहाँ पर इकट्ठा हैं और एक भारी ट्रैफिक जैम यहाँ पर आपको नजर आएगा तस्वीरों में। तो देखिए, ये एक बहुत मेन स्ट्रीम रास्ता है जिसको अवॉइड करने के लिए पुलिस ने एडवाइजरी जारी की थी और फिलहाल स्थिति यही कि यहाँ पर भीषण जो ट्रैफिक जैम है वो लगातार बना हुआ है। रोमाना, आप रहिए मेरे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। जरा जल्दी से एक बार फिर से अहमद बिलाल का रुख कर लेते हैं और बिलाल से जानते हैं। बिलाल, रिया जो है वो कालिंदी कुंज वाला इलाका, आप जो हैं वो चिल्ला बॉर्डर वाला इलाका। वैसे अगर नोएडा से आप दिल्ली आना चाहें तो फिर मेरे ख्याल से जो बड़े मार्ग हैं उसमें एक वो डीएनडी वाला रास्ता भी बचता है और एक गाजीपुर बॉर्डर वाले रास्ते से भी आप नोएडा से निकलकर ये NH-24 के जरिए दिल्ली तक आ सकते हैं। अब जब किसानों ने ठाने लिया है कि नोएडा से निकलकर उनको दिल्ली कूच करना है, तो फिर ये जो बाकी बचे हुए कुछ और रास्ते हैं, क्या यहाँ पर भी सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं? इसको लेकर अपडेट क्या है बिलाल? बिल्कुल रुमाना, देखिए आपको बताना चाहूंगा कि नोएडा और दिल्ली को जोड़ने वाला चाहे कोई भी रास्ता हो, छोटा बड़ा, सभी पर नोएडा और दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं वो तैनात हैं। और बाकायदा नोएडा पुलिस की तरफ से कल शाम को ही ट्रैफिक एडवाइजरी जो है वो जारी कर दी गई थी और जिसमें साफ तौर से कहा गया था कि आम लोगों को ये सलाह दी गई थी कि ज्यादा से ज्यादा मेट्रो का इस्तेमाल करें, क्योंकि नोएडा से दिल्ली जोड़ने वाले सभी रास्तों पर जिस तरीके के इंतजाम रहेंगे, जिस तरीके के पुलिस के बंदोबस्त रहेंगे, उनकी वजह से ट्रैफिक जाम की स्थिति जो है वो देखने को मिल सकती है। इसीलिए जो है वो मेट्रो का इस्तेमाल करने के लिए कहा गया था। लेकिन एक बार फिर से मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं कि यहाँ पर तैयारी तो है ही, इसके अलावा ट्रैफिक जाम की भी स्थिति अगर मैं बताऊं आपको तो देखिए, चाहे दिल्ली से नोएडा की तरफ जाने वाला रास्ता हो या फिर नोएडा से दिल्ली जाने वाला रास्ता हो, यानी दोनों ही रास्तों पे बड़ा ट्रैफिक जाम जो है की स्थिति जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। और दूर तक गाड़ियों का रेला, गाड़ियों की कतारें जो है वो आप
आपको दिखाई देंगे। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये नोएडा से बहुत दिल्ली शुक्रिया आने बिलाल, वाले आपका इस तमाम जानकारी के लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नजर बनाकर रखिएगा, जैसे ही कोई और अपडेट होगा फौरन दर्शकों तक पहुंचाने का काम करेंगे। और आइए इस बीच जरा एक और खबर पर नजर डाल लेते हैं। संभल में इस वक्त आप जानते हैं शांति है, लेकिन सियासत जो है वो रह रहकर उबाल बाल रही है। न्यायिक आयोग की जो टीम है वो अपनी जांच शुरू कर चुकी है, पर संभल हिंसा के मुद्दे पर सियासत किस तरीके से अब भी गरमाई हुई है, इसके बारे में आपको जानकारी देते हैं। आज कांग्रेस का जो प्रतिनिधिमंडल है वो संभल जाने की तैयारी में है। यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष हैं अजय राय। अजय राय को हालांकि पुलिस की तरफ से नोटिस दिया गया है। पुलिस ने अजय राय को अपना दौरा स्थगित करने को कहा है। क्या कह रही है कांग्रेस की नेता आराधना मिश्रा, पहले जरा सुना देते हैं आपको। लाने नहीं जा रहे, प्रदेश की जनता जानना चाहती है, जो लोग आहत हुए हैं इस घटना में, उनसे जाकर के उनकी बात को प्रदेश की जनता तक पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। एक जनप्रतिनिधि के नाते ये हमारी जिम्मेदारी है, पार्टी के नाते ये मेरी जिम्मेदारी है। और किस तरह से मेरे घर में मुझे जिस तरह की फोर्स डिप्लॉय की गई, कल रात से फोर्स यहाँ पर है, कल मुझे यहाँ पुलिस द्वारा निषेधाज्ञा की नोटिस भी सर्व की गई और रोका गया। क्या कोर्ट का कोई आदेश है कि वहाँ कोई नहीं जाएगा? अगर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए 163 की नोटिस जारी करी है, तो क्या ये उचित है? तो ये तो पूरी तरह से अराजकता है, गुंडागर्दी है सरकार की। अच्छा, जो नोटिस आपको भी दिया गया उसमें 163 बीएनएस का जिक्र किया गया जो संभल में लागू है, तो क्या आपने प्रशासन से पूछने की बात करी कि आप जनप्रतिनिधि हैं तो आपको अपने घर से क्यों नहीं निकलने दिया? मैं यही तो पूछ रही हूँ इनसे कि मुझे अपने घर से तो निकलने दिया जाए। वहाँ पे जाने के वहाँ पे जाकर के, ये तो संभल में लागू है ना, लखनऊ में लागू है। अगर मुझे अपने घर से नहीं निकलने दिया जाएगा तो ये तो मतलब मेरे अधिकारों का, मतलब एक नागरिक होने के, जनप्रतिनिधि तो बात की बात है, एक नागरिक होने के नाते मेरे अधिकारों का हनन है कि मैं अपने घर में मुझे कैद करके रखा गया है। और सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हमेशा यही किया कि जब वो किसी चीज़ का जवाब नहीं दे पाते तो पुलिस को आगे करके बलपूर्वक वो रोकने का प्रयास करते हैं। क्या वजह हो सकती है, क्यों रोका जा रहा है? आपको जाने से पहले, इससे पहले समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन जा रहा था, उसको रोक दिया गया। दिल्ली से जिन लोगों ने, बड़ी सरकार की नाकामी है। किसको छुपाने के लिए आप रोक रहे हैं? आप हमें जाने दें, हम वहाँ पे जाकर के लोगों से मिलेंगे, जो सच है वो सब बाहर आएगा। और ये प्रदेश की जनता सच जानना चाहती है, विपक्ष में होने के नाते ये हमारी। आराधना मिश्रा कांग्रेस के विधायक को आप सुन रहे थे, जो कह रही हैं कि साहब मुझे मेरे घर में एक तरीके से पुलिस ने नजरबंद कर दिया है, मुझे घर से ही नहीं बाहर निकलने दिया जा रहा है। दरअसल आराधना मिश्रा कांग्रेस के उस प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा जिसको आज संभल जाना था, और ऐसे में पुलिस की तरफ से जानकारी कांग्रेस के नेताओं को इसी बात की दी गई है कि संभल में फिलहाल वहां पर जो प्रशासन है उसने बाहरी लोगों की एंट्री पर 10 दिसंबर तक रोक लगा रखी है। बीएनएस 163 लागू है और इसी वजह से फिलहाल संभल ना जाएं। लेकिन इसको लेकर आराधना मिश्रा जो है वो कह रही है कि संभल जाना तो दूर की बात है, मुझे तो मेरे घर से जो लखनऊ में है वहां से बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है। इस तरीके के आरोप लगाकर यूपी पुलिस से लेकर योगी सरकार तक को कटघरे में कांग्रेस की तरफ से, आराधना मिश्रा की तरफ से खड़ा किया गया। फिलहाल हम सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी विवेक राय इस वक्त मौजूद हैं, जिन्होंने कुछ देर पहले उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय से खास बातचीत की है। जरा सुनिए पहले। यूपी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी हमारे साथ हैं। अजय राय जी, आप लोग संभल जाने की आज तैयारी में हैं, पर बाहर तो बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स है, कैसे जाएंगे? हाँ, देखिए विवेक जी, हम लोग पहले से तैयारी किए थे और जब 30 तारीख तक इन्होंने रोक लगाया था उस समय मैंने 2 तारीख अनाउंस किया था, उसको बढ़ा कर इन्होंने 10 तारीख कर दिया। तो आज वहाँ के लोगों की ज़रूरत आज है, आज आवश्यकता है। मैं समझता हूँ कि उसको आज वहाँ के लोग चीज़ों जो अत्याचार अन्याय हुआ है, जिस तरीके से प्रशासन ने वहाँ पर लोगों को गोलियां मारी हैं, जिस तरीके से वहाँ के साथ अभद्र व्यवहार किया है, वो सब चीज़ों को अवगत हम अपने नेतृत्व को भी कराएंगे, आपके माध्यम से जनता को बताएंगे। और जब सामान्य स्थिति वहाँ है तो जाने क्यों नहीं दे रहे हैं? हम अकेले जाने दें, मैं अकेले जाने के लिए तैयार हूँ। 163 में तो 4 लोगों से कम तो जा सकते हैं ना, तो मैं अकेले जाने के लिए तैयार हूँ, अकेले जाने दें मुझे। वैसे आपके डेलीगेशन में कौन कौन लोग हैं, कौन कौन लोग जाना चाहते हैं? हमारे प्रदेश के पदाधिकारी हैं, हमारे सांसदगण हैं, जो दिल्ली से वो लोग जाएंगे,
हमारे विधायक दल के नेता विधायक लोग हैं। रात से ही आप यहाँ पर हैं, तब से ही पुलिस फोर्स यहाँ पर है। आपको कब पुलिस फोर्स ने आपको में मिल करके बोला कि आप नहीं जा सकते? मुझे सुबह इन्होंने लगभग 8 साढ़े 8 बजे के आसपास इन्होंने मुझे नोटिस आके दिया है इंस्पेक्टर ने, और आके अवगत कराया। क्या तैयारी? अब निश्चित तौर से हमने तय किया है कि हम सब लोग यहाँ से 11:30 बजे के आसपास यहाँ से निकलेंगे बाहर। अगर पुलिस रोकने अब तब उसमें स्थिति देखा जाएगा। अब गांधी के अनुयायी हैं, गांधीवादी तरीके से हम चलने का प्रयास करेंगे। और आइए सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी विवेक इस वक्त मौजूद हैं और जरा विवेक से ही जानते हैं। आप कुछ देर पहले बात कर रहे थे अजय राय से और वो लगातार ये कह रहे थे कि वो तो जाएंगे, लेकिन अब पुलिस ने पहरा जिस रूप में बढ़ाया है, हमने देखा कि आराधना मिश्रा जो हैं उन्हें उनके घर से भी बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा। तो ऐसे में कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल जिसको आज संभल जाना था, उस दौरे पर एक तरीके से मान लिया जाए कि पाबंदी लग चुकी है। विवेक, लेकिन फिलहाल पुलिस की कोशिश तो यही है कि पाबंदी लगा दी जाए, और पुलिस ने कहीं ना कहीं पाबंदी लगा भी दी है, क्योंकि धारा 163 बीएनएस की जो नोटिस है वो भी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय और जो सीएलपी लीडर है आराधना मिश्रा उनको सर्व कर दी गई है। क्योंकि ये जो डेलीगेशन जो जाने वाला था उसमें किसी का नाम नहीं दिया गया था, इस कारण अभी फिलहाल और नेताओं के पास ये नोटिस नहीं सर्व हुआ है। लेकिन आपको बता दें कि इसमें जो इनके दोनों विधायक हैं, इसके अलावा जो 6 सांसदों में राहुल गांधी को छोड़ करके बाकी जो 5 सांसद हैं उनके जो उत्तर प्रदेश के हैं उनके जाने की तैयारी, और इसके साथ साथ सभी मोर्चों के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके जाने की तैयारी थी। पर उसके पहले ही कहीं ना कहीं जो पहरा है वो दिख रहा होगा आपको सामने के कैमरे में। आप देखिए तो ये जो पुलिस फोर्स है ये कांग्रेस पार्टी दफ्तर के बाहर खड़ी है। आप सामने बैरिकेड आप देख रहे होंगे। इसी तरीके से कांग्रेस पार्टी के दफ्तर से निकलने वाले 4 रास्ते हैं, चारों रास्तों पर ऐसे ही बैरिकेड लगा हुआ है। पुलिस फोर्स के साथ साथ जो पीएसी की गाड़ियां हैं वो भी यहाँ पर बड़ी संख्या में आई हुई, लगभग 4 गाड़ियां पुलिस की यहाँ मौजूद हैं। और देर रात से ही पुलिस का जो पहरा है वो कहीं ना कहीं यहाँ है। और आपको बता दूं, अजय राय कल बाहर से आए और वो अपने घर पर यहाँ रुक सकते थे, लेकिन कल अजय राय ने, क्योंकि उनको ये लगा कि शायद उनको घर पर ही रोक लिया जाए, इसलिए कल वो देर रात कांग्रेस पार्टी दफ्तर ही आ गए थे। उनके साथ बड़ी संख्या में जो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे वो भी देर रात पार्टी दफ्तर पहुंचे थे, और सभी जो है कल इसी पार्टी दफ्तर में सोए हैं। पर रात से ही पुलिस का जो पहरा था वो यहाँ देखने को मिला, और सुबह पुलिस ने नोटिस सर्व कर दी है और कहा है कि आप वहाँ नहीं जा सकते शांति व्यवस्था बनाने के लिहाज से। पर अजय राय का कहना है कि अगर धारा 163 बीएनएस लगी हुई है तो 3 से 4 लोग जा सकते हैं, आप उनको अनुमति दें कि अगर 3 से 4 लोग की अनुमति देंगे तो अपने बाकी वो डेलीगेशन को छोड़ करके वो 3 से 4 लोग भी जा सकते हैं, या अगर अनुमति मिले तो वो अकेले भी जाने को तैयार है। उनका कहना है कि वो किसी भी स्थिति में वहां जाना चाहते हैं, क्योंकि संभल के लोगों को आज संभल की जरूरत है और वो वहां पर पहुंचकर उनको संभल देना चाहते हैं। पर अब देखना होगा कि पुलिस कैसे उनको निकलने देती है, क्योंकि तो अब आप नजर बनाकर रखिए आगे क्या होता है। क्या आज कांग्रेस और जो यूपी प्रशासन है उसके बीच किसी तरीके की आर पार की स्थिति देखने के लिए मिलेगी क्या? क्योंकि प्रशासन की तरफ से बार बार चेताया जा रहा है कांग्रेस के नेताओं को कि संभल में फिलहाल 10 दिसंबर तक बाहरी लोगों के जाने पर पाबंदी है, इसलिए आप संभल का रुख ना कीजिए। लेकिन कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल और कांग्रेस के नेता बार बार अभी तक तो यही कहते हुए सुनाई पड़ रहे हैं कि हम तो संभल जाएंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।